देखिए, इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जिसमें देश की तमाम पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने, राजनेताओं ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और अपनी व्यक्तिगत मतभेद मनभेद दरकिनार कर साथ आने का फैसला लिया, देश हित में फैसला लिया। अब सीटों का बंटवारा कौन से राज्यों में होगा, कौन से में नहीं होगा, कौन से राज्यों में रणनीति के तहत साथ आकर लड़ा जाएगा और कौन से राज्यों में रणनीति के तहत भिन्न भिन्न प्रकार से लड़ा जाएगा, यह फैसला सीट शेयरिंग की जब पूरी बातचीत है वो समाप्त हो जाएगी उसके बाद लिया जाएगा। आज सीट शेयरिंग पर नॉन स्टॉप रेगुलर कमेंट्री करना उचित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हैं कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री होती है, सीट शेयरिंग की बातचीत में, संवाद में इस प्रकार से बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती, वो संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा उसकी जानकारी अवश्य आप सबसे साझा करेंगे। बट इज दिस आउटकम ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल मीटिंग विद राहुल गांधी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे एट मिस्टर खड़गे's रेजिडेंस? देखिए, मेरे नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी के साथ हुई। बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें कई विषयों पर चर्चा हुई और साथ आकर चुनाव लड़ने का जो संकल्प है वो और मजबूत हुआ। मेरा अपना यह मानना है कि अगर इंडिया गठबंधन की पार्टियां और खास करके ये दो पार्टियां साथ आती हैं तो भाजपा के लिए एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 का जो हमारी ताकत है वो एक और एक 11 हो जाएगी, उसका सामना भाजपा को करना पड़ेगा। सर, मेयर पद पे आम आदमी का होगा या मेयर आम आदमी पार्टी का और 2 डिप्टी मेयर सीनियर और डिप्टी मेयर वो कांग्रेस के। बड़ा सुंदरकांड करने जा रहे हैं पूरी दिल्ली में, पर इसमें ओवैसी ने बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा है कि आरएसएस के छोटे रिचार्ज हैं और साहबानों की बात की। इस तरह से देखिए, मैं किसी अन्य नेता ने कोई टिप्पणी करी उस पर कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। जिसने जो टिप्पणी करी वो उसको मुबारक। उन्होंने कहा है कि सबको, उन्होंने ये कहा है कि आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। जैसा कि मैंने कहा, कोई शख्स कोई टिप्पणी कर रहा है उस पर मैं टिप्पणी करूं, मैं इन सारी चीजों से बचता हूं। मैं उन्होंने ये बात दोहराई है, आप लोग कहते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसकी वजह से आप दिल्ली में सुंदरकांड। हम तो, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं और वे अपने जीवन का कोई भी बड़ा काम है या कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो बजरंग बली के और प्रभु श्री राम के चरणों की धूल अपने माथे पे लगा के करते हैं। उन्होंने दिल्ली में श्रवण कुमार बनके हजारों बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई। उन्हें वाराणसी से लेकर दरबार साहब से लेकर अजमेर दरगाह शरीफ तक हर जगह मत्था टकवाया, वहां पे उनके दर्शन करवाए। और मैं किसी अन्य नेता द्वारा अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए गए आरोप या इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और नेता से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। लेकिन राघव जी, क्या आप लोग कोऑप्ट भी कर रहे हैं या एक तरह से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी का जो राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पे नैरेटिव? मैंने जो जवाब देना था मैंने दे दिया इस विषय पे। क्या फॉर्मल इन्विटेशन आ गया है राम मंदिर? मेरे अभी मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और जैसे ही कोई जानकारी आएगी आपको बताएंगे। अगर आता है तो जाएंगे क्या? जब आएगा तो आपको बताएंगे।